आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। जो आपको शेड्यूल उपलब्ध कराया गया है उस शेड्यूल के अनुसार आपको पता होगा कि आज जो क्लास है वो बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स की भी आपको मिलनी चाहिए। तो उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं और आज बिहार राज्य विशेष की ये पहली क्लास है। करंट अफेयर्स की को लेकर के ये पहली क्लास है और प्रयास रहेगा कि सप्ताह में, जैसे कि आपका जो शेड्यूल है उसके अनुसार सप्ताह में एक क्लास बिहार राज्य विशेष की उपलब्ध करानी है, बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स की उपलब्ध करानी है, वो आपको उपलब्ध कराई जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। और आगे से इसमें प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और हमारा प्रयास है कि पूरे एक वर्ष के घटनाक्रम को हम 4 से 5 कक्षाओं में समाप्त कर सकें जो बिहार से जुड़े हुए हैं, और ऐसा संभव है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके प्रश्नों को। सबसे पहले बात हो रही है, हाल ही में बिहार के कितने जिलों में सिमुलतला जैसे आवासीय स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। सिमुलतला जैसे आवासीय स्कूल खोले जाने की घोषणा कितने जिलों में की गई है, ये आपको बताना है। आप जानते हैं आपके यहाँ का एक बच्चा वायरल हुआ था जिसने नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री से जो निवेदन किया था। आप जानते हैं वर्तमान में वो एलन में पढ़ रहा है, काफ़ी वायरल हुआ था वो बच्चा। और उसने जब बात की जा रही थी कि कहाँ पे उसको एडमिशन चाहिए तो उसने बड़ा जोर दे के सिमुलतला सिमुलतला, उसके हर इंटरव्यू में ये शब्द देखने को मिलता था। तो जो लोग नहीं भी जानते थे, विशेष रूप से बिहार के बाहर के वो छात्र जो बिहार राज्य विशेष की परीक्षा देते हैं, जिनको नहीं पता था कि सिमुलतला स्कूल क्या होता है, उनको भी उस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिला कि बिहार में कुछ इस प्रकार का है। नहीं तो नवोदय तो हर कोई जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई सिमुलतला जैसे आवासीय स्कूल खोले जाने की घोषणा कितने जिलों में की गई है, आपको बताना है, ठीक है। ये नए खोले जाने हैं और यहाँ पे जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी, इन सिमुलतला स्कूलों में जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी, इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी से बात की गई। मतलब आपका जो आयोग है यही सिमुलतला स्कूलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। तो कितने जिलों में ये खोले जा रहे हैं ये आपको बताने हैं। 4 विकल्प यहाँ पर हैं, 12, 13, 14 या 11, बताइएगा। आपको बता दें कि ये 11 जिलों में खोले जा रहे हैं। तो ये फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा कि बिहार के 11 जिले ऐसे हैं जहां पर सिमुलतला जैसे आवासीय स्कूल खोले जाएंगे और इन आवासीय स्कूलों में जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी वो बिहार राज्य विशेष का जो अपना आयोग है, ठीक है, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या दूसरा है, बोला जा रहा हाल ही में चर्चा में रहा प्रकाश पुंज पार्क का संबंध किस जिले से है। प्रकाश पुंज पार्क का संबंध किस जिले से है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, प्रकाश पुंज पार्क का संबंध किस जिले से है। फास्ट जवाब दीजिएगा। प्रकाश पुंज पार्क, आपके जो मंत्री हैं संबंधित विभाग के, इस समय बहुत पार्कों का दौरा कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय, और इस संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बड़ा शोर हो रहा है इस समय पटना के पार्कों पर। तो ये पूछा जा रहा है कि भाई प्रकाश पुंज पार्क का संबंध किस जिले से है। प्रकाश पुंज की यहाँ पे बात हो रही है, आपको पता होगा यहाँ पे ये जो पार्क है इसमें 4 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 4 द्वार हैं। और ये जो चारों द्वार हैं इनके जो नाम रखे गए हैं वो गोविंद सिंह के, गुरु गोविंद सिंह के बेटों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे अजीत सिंह पूछा जा सकता है, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बेटे हुआ करते थे और इन्हीं के नाम पर 4 द्वार इसमें बनाए गए हैं। जोरावर सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये 4 नाम आपको पता होना चाहिए। इस पार्क में ये 4 द्वार देखने को मिलते हैं और चारों द्वारों के अलग अलग नाम हैं और इनका जो नामकरण है वो गुरु गोविंद सिंह महाराज के बेटों के नाम पर किया गया है। ये पार्क आपको देखने को मिलता है पटना में। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। क्या सही उत्तर है? ए विकल्प पटना इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस पार्क में आपको यह भी देखने को मिलता है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज के नाम पर यहाँ एक संग्रहालय भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इस पार्क में एक संग्रहालय भी आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3,
श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? श्रम 20, ध्यान रखिएगा, श्रम 20 शिखर सम्मेलन G20 के अधीन ही था ये। तो श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। श्रम 20 पूछ लिया जाए या पूछ लिया जाए लेबर समिट के बारे में पूछ लिया जाए, बात वही है। ठीक है, तो G20 के अंतर्गत जो लेबर समिट थी या जो श्रम समिट थी, इसका आयोजन किया गया पटना में। तो इसका बी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, तो याद रखिएगा G20 के अंतर्गत लेबर समिट या श्रम समिट का जो आयोजन था वो पटना में किया गया। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। हाल ही में चर्चा में रही स्मिता कुमारी का संबंध किस क्षेत्र से है? स्मिता कुमारी का संबंध किस क्षेत्र से है आपको बताना है। योग, पत्रकारिता, अध्यापन या लेखन, किस क्षेत्र से इनका संबंध है? ये इन दिनों चर्चा में है, तो आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। स्मिता कुमारी का संबंध है, स्मिता कुमारी का संबंध किस क्षेत्र से है, ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा सभी। आपको बता दें एक आसन होता है जिसका नाम है समकोण आसन। ठीक है, समकोण आसन। तो आसन की योग की एक मुद्रा, आप ऐसे कह लीजिए, योग की एक ही मुद्रा में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और जो मुद्रा थी उसका नाम था यहाँ पे समकोण आसन। और इसमें इन्होंने एक ही मुद्रा में ये 3 घंटे 10 मिनट 12 सेकंड तक रही थी और इतनी देरी तक योग की एक ही मुद्रा जिसका नाम है समकोण आसन, उसमें रहकर इन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उसी के कारण ये चर्चा में है। तो पूछा जा रहा है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध है योग के क्षेत्र से। ठीक है, ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। और आपको बता दें ये कहाँ की रहने वाली है स्मिता कुमारी, तो ये नालंदा की रहने वाली है। ठीक है, नालंदा की रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां पर्यटन समिति का गठन किया गया? चलिए बताइएगा, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां पर्यटन समिति का गठन किया गया? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें कि बिहार में जो सहकारी समितियां थी उनमें से 17,491 समितियां जो हैं ये बंद कर दी गई। और 17,491 समितियां जो बंद कर दी गई, उसी के बाद से ये जो समितियों वाली चर्चा थी, सहकारी समितियों वाली जो चर्चा थी, ये बहुत जोर पकड़ ली है बिहार में। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बिहार में कुल मिलाकर 17,491 जो सहकारी समितियां थी उनको बंद कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न क्या बना है? यहाँ पे प्रश्न बना है कि वह एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ पे सिर्फ पर्यटन समिति देखने को मिलती, मतलब पर्यटन समिति सिर्फ एक जिले में है, बाकी जिलों में पर्यटन समिति नहीं है। 4 जिले दिए हैं, नालंदा, पटना, बक्सर, कैमूर। किन में पर्यटन समिति है? तो आपको बता दें एकमात्र जिला है पटना जहां पर पर्यटन समिति है, बाकी बिहार के किसी जिले में पर्यटन समिति नहीं है। एक प्रश्न और यहां से बन सकता है कि भाई महिला कल्याण समिति कहां पर नहीं है? बिहार के वो जिले कौन से हैं जहां पर एक भी महिला कल्याण समिति नहीं है? इसको भी नोट कर लीजिएगा। बिहार के वो जिले कौन से हैं जहां पर एक भी महिला कल्याण समिति नहीं है? तो नोट कर लीजिएगा, ये जिले हैं दरभंगा। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करना है इसको? कि बिहार के वो जिले जहां पर एक भी महिला कल्याण समिति नहीं है वो है दरभंगा और सिवान। तो दरभंगा और सिवान को इस प्रकार से याद रखना है कि ये 2 जिले ऐसे हैं जहां एक भी महिला कल्याण समिति नहीं है।
पर्यटन समिति बिहार के सिर्फ एक जिले में है। कुल कितने समितियों को बंद किया गया? तो 17,491 समितियों को बंद कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में बिहार ने किस राज्य को हराकर चैंपियन ट्रॉफी जीता? रग्बी प्रतियोगिता की बात हो रही है, जूनियर रग्बी प्रतियोगिता की बात हो रही है और बोला जा रहा है कि बिहार ने किस राज्य को हराया है और इस राज्य को हराकर इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, बिहार ने किसको हराया है ये आपको बताना है। 4 राज्य दिए हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें से आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब। सबसे पहली बात आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया महाराष्ट्र में। बिहार ने किसको हराया? तो बिहार ने हराया राजस्थान को। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। हराया किसको? राजस्थान को। आयोजन कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में, मतलब सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों के अनुसार विधायक और विधान परिषद सदस्य कितने रुपए तक की योजनाओं की अनुशंसा कर सकते हैं? जो आपके विधायक हैं, जो आपके विधान परिषद सदस्य हैं, वो कितने रुपए तक की योजनाओं की अनुशंसा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा कि बिहार में कितने रुपए तक की अनुशंसा कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले ये क्या था? पहले ये था 3 करोड़। पहले जो आपके यहाँ विधायक होते थे या जो MLC होते थे, वो 3 करोड़ रुपए तक की योजनाओं की अनुशंसा कर सकते थे। आज की तिथि में इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 4 करोड़। तो आपके जो विधायक हैं, आपके जो विधान परिषद सदस्य हैं, वो 4 करोड़ रुपए तक की योजनाओं की अनुशंसा कर सकते हैं। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई, इसमें बिहार का स्थान क्या रहा? 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की बात हो रही है, ठीक है। 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की बात हो रही है और इसमें बिहार का स्थान क्या रहा, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बिहार का स्थान क्या रहा? आप जानते हैं ये जो पुरस्कार था, ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, क्योंकि यही इसकी नोडल मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय। और जल शक्ति मंत्रालय एक मिशन चलाता है जो लगातार चर्चा में था, पिछले दिनों भी हमने बताया था, जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन, इसको भी यही चलाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि भाई राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बिहार का स्थान क्या रहा? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की जब हम बात कर रहे हैं तो बिहार का स्थान यहाँ पे रहा 3रा। नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार का स्थान 3रा रहा है राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा तुतराही जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है? तुतराही जलप्रपात की बात हो रही है। सबसे पहली बात कि जब भैया बिहार की हम बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिहार का ही होगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको जिला पता है तो जिला बताइएगा। तुतराही जलप्रपात कहाँ पर है, ये आपको बताना है। चलिए, तुतराही जलप्रपात आपको बता दें कि इसका संबंध बिहार से है, सबको पता है। यदि आपको जिला पता है तो जिला बताइएगा, जिले के लिए मैं रुका हूँ। आप जानते हैं एक मंदिर भी देखने को मिलता है जिसका नाम है तुतला भवानी। यदि आपने सुना होगा तुतला भवानी, और तुतला भवानी से ही इसका नाम पड़ा है और ये आपको देखने को मिलता है रोहतास में, ठीक है। तो इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है रोहतास से। तो यह याद करने से बेहतर है, बिहार याद करने से बेहतर है कि आप रोहतास याद रखो कि भाई तुतला भवानी या तुतराही जलप्रपात की जब बात की जाएगी तो आपको रोहतास टिक करना है। बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में चर्चा में रही सिक्की की कला का संबंध किस राज्य से है?
सिक्की कला की बात हो रही है। सिक्की कला का संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। फास्ट जवाब आपको देना है। चलिए, सिक्की कला का संबंध किस राज्य से है, ये आपका होमवर्क हो जाता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाता है जो आप हमें सबमिट करोगे। अभ्यास प्रश्न है ये आपका, जिसका जवाब आप हमें सबमिट करोगे। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र के दौरे पर गए थे, सबको पता होगा। इजिप्ट बोलते हैं आप इसको, नील नदी से संबंधित ये देश है। ठीक है, और जब भारतीय प्रधानमंत्री इजिप्ट गए थे तो इजिप्ट ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया था। सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारतीय प्रधानमंत्री को इसने सम्मानित किया था। साथ ही साथ भारतीय प्रधानमंत्री का अभी पापुआ का दौरा था। पापुआ न्यू गिनी या पीएनजी बोलते हैं। ठीक है, तो भारतीय प्रधानमंत्री जब पापुआ न्यू गिनी गए थे तो यहाँ पर भी इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। ठीक है, तो इन दो देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है, पापुआ न्यू गिनी के और मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप शेयर करोगे। रही बात सिक्की कला की, तो आपको बता दें वैदिक काल से इसका संबंध बताया जाता है और इसको डिटेल में, जितना डिटेल में आप हमें बता सकते हैं उतना डिटेल में आपको सबमिट करना है। ये जो सेशन है सप्ताह में एक दिन होगा और जैसे मैंने बोला है कि हमारा प्रयास रहेगा कि 30 अगस्त तक हम बिहार राज्य विशेष के 1 वर्ष के घटनाक्रम को हम रिवाइज कर सकें और ऐसा संभव इसी सेशन के माध्यम से होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है उसको शेयर भर कर दिया करें और साथ ही साथ जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनको भी शेयर करें। प्रॉपर नोट्स बनाना है। ठीक है, नोट्स कैसे बनाना है पूर्व में बताया गया है, तो नोट्स उसी तर्ज पर आपको बनाना है। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका बेहतर रिवीजन नहीं हो सकेगा। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।